सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमः। आज हम इस वीडियो में भगवत गीता द्वितीय अध्याय के श्लोक 6 से लेकर के आगे के कुछ श्लोकों की विस्तार से व्याख्या करेंगे। इस व्याख्या को परीक्षाओं में 2 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर या 20 नंबर के बड़े प्रश्नों में उत्तर के रूप में पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में श्लोक 6 से लेकर के आगे के कुछ श्लोकों की हम व्याख्या करते हैं। श्लोक 6 है, न चेतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न विजीविषामः तेवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। न च एतद् विद्मः। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन पुनः भगवान श्री कृष्ण से ये शंका प्रकट करते हैं, भगवान कृष्ण के सामने अपनी मानसिक मनोव्यथा के रूप में युद्ध न करने की स्थिति में इस श्लोक के माध्यम से ये व्यथा प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, मैं किसी भी प्रकार से यह युद्ध करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि ये तय नहीं है कि कौरव हमें मारेंगे या हम कौरवों को मारेंगे। ये युद्ध हम जीतेंगे, ये युद्ध कौरव जीतेंगे, ऐसा अभी तय नहीं है, ऐसा हम नहीं जानते। और यदि हम उनको जीत भी लेते हैं, यदि हम उनको युद्ध में मार भी देते हैं, युद्ध में हम उनको वीर गति प्रदान भी कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी धार्तराष्ट्रः, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके भी इस पृथ्वी पर हम जीवेंगे नहीं, हम नहीं जी पाएंगे, हमारा जीना संभव नहीं होगा। क्योंकि उस शोक से बाहर निकलना, उस कष्ट से, उस दुख से बाहर निकलना ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ना हमारा जीतना तय है, ना हमारा हारना हमें पता है। यदि हम जीत भी जाते हैं तो भी हम धृतराष्ट्र के पुत्र को मार करके कुशलता से सुखपूर्वक जीवन नहीं जी पाएंगे। इस प्रकार का आशय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करते हैं। क्या कहा? न च एतद् विद्मः, यह हम नहीं जानते। एतत् यानी यह, विद्मः यानी जानना। यह हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कतरत, क्या, नो गरीयो, कि हमारे लिए गरीयः, गरीयः यानी श्रेष्ठ क्या है। कतरत यानी क्या, गरीयः हमारे लिए श्रेष्ठ क्या होगा, यह हम न च एतद् विद्मः, यह हम नहीं जानते। च एतत्, यहाँ पर वृद्धि संधि है, च और एतत् मिलकर के चैतत इस प्रकार से रूप बना। यद वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, क्या हम उनको जीतेंगे यदि वा नो जयेयुः, या हम उनको नहीं जीतेंगे। हमारा उनको जीतना और नहीं जीतना ये भी हम नहीं जानते। और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ होगा, युद्ध करना हमारे लिए श्रेष्ठ होगा या युद्ध नहीं करना हमारे लिए श्रेष्ठ होगा, ऐसा भी हम नहीं जानते हैं। फिर कहते हैं, यान हत्वा न विजीविषामः, यान हत्वा न विजीविषामः, यहाँ पर विसर्ग है, ये जो स है इसका विसर्ग हो जाता है यहाँ पर। यान हत्वा, जिनको हत्वा यानी मार करके, न विजीविषामः, हम जीना भी नहीं चाहते। हमारी ये लालसा, ये इच्छा भी नहीं है कि कौरव को मार करके, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हम जिए। उनको मार करके हमारी जीने की इच्छा भी नहीं है। और वही धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात कौरव
प्रमुखे अवस्थिता, हमारे समक्ष युद्ध के लिए अवस्थित है, युद्ध के लिए खड़े हैं। ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र जो हमारे लिए युद्ध के लिए हमारे समक्ष युद्धार्थ खड़े हैं, उनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, और वो हम उनको जीत भी पाएंगे या नहीं जीतेंगे, यदि जीत जाते हैं तो उनको मार करके जीना भी संभव नहीं है। तो वो कहते हैं अर्जुन कि हे प्रभु, ऐसे युद्ध करने का क्या फायदा, जिस युद्ध में विजय प्राप्त करके भी पूरा जीवन शोक में हमें गुजारना पड़े, पूरा जीवन कष्टों में, मानसिक प्रताड़ना और पीड़ा में पूरा जीवन जब हमें निकालना पड़े, तो ऐसे युद्ध को जीत करके भी क्या फायदा होगा। तो इस प्रकार की मानसिकता को लेकर के, इस प्रकार की विडंबना और मानसिक पीड़ा को लेकर के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध न करने का भाव लेकर के, युद्ध न करने का मन लेकर के खड़े हो जाते हैं। 7वां श्लोक है, कार्पण्ये दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्ममूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि माम त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्ये दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्ममूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि माम त्वां प्रपन्नम। पुनः इस श्लोक के माध्यम से कि कल्याणप्रद कार्य क्या होगा, मेरे लिए कल्याणप्रद कार्य क्या होगा, या जिस कार्य से मेरा कल्याण हो ऐसा उपदेश भगवान अर्जुन को दे, ऐसी प्रार्थना अर्जुन भगवान कृष्ण से इस श्लोक के माध्यम से करते हैं। और क्या कहते हैं कि मोह और कायरता रूप जो दोष है, उन दोषों का वर्णन करके भगवान कृष्ण की शरण में अर्जुन जाते हैं और कल्याण का उपदेश इस श्लोक के माध्यम से चाहते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कार्पण्य यानी कायरता, कायरता रूपी जो दोष है, उस दोष से उपहत जो उत्पन्न स्वभाव जिसका हुआ है, कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव यानी जो उत्पन्न है स्वभाव जिसका, वह धर्म मूढ़ चेता, धर्म मूढ़ चेता अर्थात धर्म के विषय में मोहित स्वभाव वाला, चेता यानी चित्त अर्थात स्वभाव, धर्म के मूड में, धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला जो अर्जुन हो गया है, उसमें त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पृच्छामि, पृच्छामि अर्थात आपसे मैं पूछता हूं, त्वाम यानी भगवान श्री कृष्ण को पृच्छामि पूछता हूं। अर्जुन ने स्वयं के बारे में क्या कहा, स्वयं के बारे में दो विशेषण दिए। पहला विशेषण दिया कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कि कायरता से उत्पन्न दोष से स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित हुआ चित्त वाला, ऐसा त्वाम पृच्छामि मैं आपसे पूछता हूं। क्या पूछता हूं, यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि, कि जो मेरे लिए श्रेय उचित हो, स्यात् यानी हो, विधिलिंग लगा रहे यहाँ पर, स्यात् स्याताम स्युः, स्यात् स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो यत् श्रेयः यत् श्रेयः तत् ब्रूहि, ब्रूहि यानी बोलो, तन्में मेरे लिए आपको जो उचित लगे आप वो मुझे निर्देश कीजिए, वो मुझे आज्ञा दीजिए, वैसा ही मुझे आदेश दीजिए जिससे मेरा भला हो, जो सही हो। क्योंकि मैं कैसा हो गया हूँ इस समय कि कायरता से उत्पन्न दोषों के स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला स्वभाव वाला मैं हो गया हूँ। ऐसी स्थिति में जो आपको मेरे लिए उचित लगे, जो मेरे लिए आपको निश्चित सही लगे,
वैसा मुझे उपदेश दीजिए, वैसा मुझे आदेश दीजिए। क्यों? शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं क्या हूं? शिष्य है त्वाम, मैं आपका शिष्य हूं। और क्या हूं? प्रपन्नम, आपकी शरण में हूं, आपके मार्गदर्शन में हूं, आपके मार्ग निर्देशन में हूं। माम यानी मेरे को, साधी, साधी यानी शिक्षा दीजिए, साधी अर्थात शिक्षा दीजिए। अर्जुन स्वयं को कायरता से उत्पन्न दोषों के स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहग्रस्त बतलाता है और पूछता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे लिए आपको जो उचित लगे वैसा मुझे आप शिक्षा दीजिए, वैसा मुझे आप बतलाइए, क्योंकि मैं त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में हूँ, आपके अधीन हूँ, आपका शिष्य हूँ। तो अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करके अपने को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष शिष्य के रूप में उपस्थापित करके अच्छी शिक्षा की मांग करते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, जिससे अर्जुन सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ सके। श्लोक 8 में जो बतलाया कि ये जो त्रिलोकी का जो राज्य है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का यदि राज्य भी मुझे मिले और उससे भी मेरी शोक निवृत्ति ना हो, मेरा शोक दूर ना हो, तो ऐसा उसको मान करके जो वैराग्य का भाव आता है, उस वैराग्य के भाव को इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं इसमें? कि न ही पश्यामि, न ही प्रपश्यामि ममानुदयाद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। न ही प्रपश्यामि, अर्जुन इसमें कहता है कि न ही प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता हूं। क्या नहीं देखता हूं? कि माम अनुपद्यात ही भूमौ असपत्नम वृद्धम राज्यम च सुराणाम आधिपत्यम अवाप्य अपि तत्न प्रपश्यामि यत्ममिन्द्रियाणाम उच्छोषणम शोकम अपनित्यात्। ही यानी क्योंकि, अर्थात निश्चय ही, भूमौ, यहां हम देखेंगे भूमौ, यहां पर अयादि संधि हो जाती है। तो इस भूमि में असपत्नम, असपत्नम यानी निष्कंटक, रिद्धम यानी धन धान्य संपन्न, रिद्धम धन धान्य संपन्न, राज्यम, राज्य को भी, सुराणाम अर्थात देवताओं के, आधिपत्यम, आधिपत्यम यानी स्वामित्व को अवाप्य प्राप्त करके भी उस उपाय को मैं नहीं देखता हूं। वह जो उपाय है जिससे कि मुझे शांति मिल सके, जिससे मुझे आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो सके, उस उपाय को, तत् यानी उस उपाय को, न प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता हूं, मुझे वो दिखलाई नहीं पड़ता। क्यों? कौन सा? जो कि मम इंद्रियाणाम, जो मेरी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को उच्छोषणम, सुखाने वाले, उच्छोषणम यानी सुखाने वाले, शोकम, शोक को, दुख को, अनुपद्यात, दूर कर सके। कहता है कि इस भूमि में, इस भूमि पर अस्पत्नम, अर्थात यहां पर ये जो दिया है कि निष्कंटक जो रिद्धम है, धन धान्य संपन्न, जो रिद्धम धन धान्य संपन्न, जो मुझे राज्य प्राप्त होगा, और राज्य भी कैसा? चाहे सुराणाम आधिपत्यम, देवताओं के आधिपत्य वाला,
यदि मुझे इस प्रकार का राज्य भी प्राप्त होता है, यदि इस कार्य से, इस युद्ध से सुराणाम आधिपत्यम, देवताओं के आधिपत्य का यदि राज्य भी मुझे प्राप्त होता है, जो भी निष्कंटक इस भूमि में मुझे इस प्रकार का यदि राज्य भी मिलता है, तो उसको भी न ही प्रपश्यामि तत्, उस राज्य में भी मैं उस उपाय को नहीं ढूंढ पाता हूँ, वह उपाय मुझे नहीं मिल पाता है जिससे मेरा जो शोक है, उच्छोषणम शोकम मम इंद्रियाणाम, मेरी इंद्रियों को उच्छोषणम यानी सुखा देने वाला जो शोक है उसको दूर कर सके। कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न जो प्रदेश, जो राज्य, जो क्षेत्र है, अथवा और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर के भी, देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर के मैं भी यदि मैं देवतुल्य उस राज्य को लेकर के बन जाऊं, देवतुल्य यदि मैं हो जाऊं, या देवताओं जैसा धन धान्य संपन्न, वैभव संपन्न यदि राज्य की भी मुझे यदि प्राप्ति इस युद्ध को करने के बाद में होती है, तो भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इस इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को अर्थात दुख को दूर कर सके। अर्जुन के समक्ष ये समस्या है कि वो देखता है कि यदि ये युद्ध हम जीत जाते हैं, तो युद्ध को जीतने के बाद भी जो कौरव यहाँ पर मारे जाएंगे, जो इतनी बड़ी प्रजा और इतने लाखों की संख्या में जो सैनिक मारे जाएंगे, उनके मरण से उत्पन्न जो दुख है, जो शोक है, वह शोक यदि देवताओं के आधिपत्य वाला राज्य है या उस प्रकार की भूमि को प्राप्त करने के बाद भी मुझे ऐसा कोई उपाय दिख नहीं रहा जिससे कि मेरा वो बहुत बड़ा विस्तृत शोक दुख खत्म हो जाए। अर्जुन अंततः अपनी विवशता प्रकट करते हुए यही कहते हैं कि युद्ध करना मेरे लिए संभव नहीं है। इस युद्ध से उत्पन्न जो दुख होगा, वह दुख आजन्म संपूर्ण जीवन मुझे परेशान करेगा और उस परेशानी को मैं लेकर के जीवन नहीं जी पाऊंगा। इस प्रकार से युद्ध न करने का असामर्थ्य जताते हुए अर्जुन भगवान कृष्ण से युद्ध न करने का निवेदन करते हैं और अच्छा एक मार्गदर्शन, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का निवेदन करते हैं। इस प्रकार से आज इन 3 श्लोकों की व्याख्या हमने सामान्य रूप से की। पुस्तक के माध्यम से व्याकरणिक दृष्टि से संधि, समास, कारक, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, लिंग, लकार, धातु, इन सभी का व्याकरणिक दृष्टि से और गहन अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक शब्द में बहुत गंभीरता छिपी हुई है, उन गंभीरता को समझना चाहिए। जैसे भूमौ, यहाँ पर अयादि संधि है, च अधिपत्यम, यहाँ पर भी आधिपत्यम, यहाँ पर दीर्घ संधि है। तो बहुत सारी संधियाँ, बहुत सारे समास प्रत्येक शब्द में छिपे हुए हैं। गंभीरता से उनको जान करके अपना ज्ञान और अधिक अच्छा करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।